तालियों के साथ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। बोलो थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को उठाओ और बाइबल को उठाने के बाद मेरा ये यकीन है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। भजन संहिता 146 उसका 2 अध्याय, मरकुस 12 उसका 30, भजन संहिता 91 उसकी 13, भजन संहिता 146 उसकी 3। आपको ये निकालने हैं और जस्ट आपने नोटिस करने। फर्स्ट वचन निकालो, भजन संहिता 146 उसका 3। अच्छा एक बार बताओ, संडे को जल्दी किसको होती है? शैतान को। और अगर आपको जल्दी है कि जल्दी चर्च खत्म हो जाए, जल्दी वर्शिप खत्म हो जाए, मुझे घर जाने दो, मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर शैतान काम कर रहे हैं। जब आपका दिल ना करे कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी उठना है, जल्दी भागना है, जल्दी डिस्टर्ब करना है, तो समझ जाना आपके अंदर शैतान काम कर रहे हैं। आपको मालूम है संडे 1-2-3 घंटे परमेश्वर क्यों देता है? ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझकर अपना जीवन परमेश्वर को दे सको। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे और इस वचन के बाद मेरा बिलीव है जब गवाहियां होगी और जब जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, आप आज आप बिना टेस्टमनी के वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भजन संहिता 146 उसके 3 में लिखा, सुनो आज खुदावन ने मुझे बोला जिनकी फाइलें, आज जो लोग फाइल लेके आए हैं, आज उनके पास होने का समय यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल खुदावन ने कहा है आज फाइलों वालों के लिए प्रार्थना करनी है। वो फाइल जॉब की हो, केस की हो, कोर्ट की हो, किसी भी चीज की हो, आज उसके ऊपर परमेश्वर फेवर देगा और आप पहुंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। 146 उसकी 3 में क्या लिखा है? तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। सब बोलो आमीन। उसने कहा तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पे भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका प्राण निकल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा, दब जाएगा और उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। सब बोलो आमीन। एक बार अपने हाथों को उठाओ, सारे दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को बोलो परमेश्वर मैं ईमानदारी से तेरे वचन को सुनूंगा। हाथों को उठा के बोलो। और वचन को सुनने के बाद ये मेरे लिए एक कोड़ा होगा जो मुझे तेरे करीब लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, दुनिया आपके ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं जो आप परमेश्वर से दोस्ती करते हो, दुनिया आपसे दोस्ती करना शुरू कर देती है। जो आप परमेश्वर के मन के अनुसार चलना शुरू कर देते हो, आपके बच्चे आपके मन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। उसने कहा तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। इसलिए परमेश्वर ने यह कहा था कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे। लेकिन कौन से मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर आपको इनकार कर रहे हैं? जिसकी आत्मा में दाग लगा हुआ है, जो परमेश्वर के प्रेम से अलग है, जो उसके ऊपर भरोसा रखने के बजाय इंसान के ऊपर इतना ईमान और इतना भरोसा रख के चल रहा है कि उसको परमेश्वर की हजूरी तुच्छ लग रही है। परमेश्वर ने कहा तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पे भरोसा रखना। कई बार आप लोगों को मालूम होता है, आप बोलते हैं कि ये बंदा मेरे बड़े दिल के करीब है, ये व्यक्ति जो है वो बड़े मेरे मन के करीब है, ये जो रिश्तेदार है ये मुझे परमेश्वर से भी ज्यादा जरूरी है। और जब आपको मालूम पड़ता है उसकी टेम्परेरी डेट जो आपके साथ चलने वाली है वो खत्म हो चुकी है, और जब आपको उससे धोखा मिलना शुरू होता है, आपको मालूम पड़ता है कि आपने सर्वशक्तिमान को तुच्छ जान के आपने ऐसे बंदे पे विश्वास किया है जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसने कहा तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना उसने कहा तुम किसी आदमी पे भरोसा रखना।
संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसने ये नहीं कहा कि आधे अधूरे मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसने ये नहीं कहा छोटे मन से यहोवा पे भरोसा रखना, या उसने ये नहीं कहा कि थोड़े मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसने कहा तो इंसान से ज्यादा भरोसा रखना। जब आप किसी व्यक्ति की गारंटी ले रहे होते चर्च में बैठ के, जब आपको ये लग रहा होता है कि शायद मनुष्य के ऊपर भरोसा करना परमेश्वर से भरोसा करने से उत्तम है, तब आप परमेश्वर के मन और दिल से निकल रहे होते हैं। आपको मालूम नहीं है परमेश्वर ने आपको चुना किस लिए है। आपने उसके ऊपर भरोसा रख के आप चल रहे हो तो दुनिया आप पे भरोसा रखना शुरू कर देगी। जैसा रिजल्ट आपका परमेश्वर के साथ होगा वैसा रिजल्ट आपका मनुष्य के साथ होगा। अगर आप उसकी इज्जत करते हो विश्वास से, दुनिया आपकी इज्जत करेगी, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, आपका फाइनेंस आपकी इज्जत करेगा, पड़ोसी आपकी इज्जत करेगा। लेकिन आपका भरोसा, मैं आज सुबह जब एक टेस्टमनी सुन रहा था तो एक औरत ने ये बताया कि मेरा कोई दूर के रिश्तेदार का बच्चा था। मैंने उसको घर पे ले लिया। जब मैंने उसको घर ले लिया तो मैंने थोड़े दिन के लिए उसको बना दी। और एक दिन पहले मैं संडे को जब चर्च गई थी तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे कहा गया था कि 7 दिन तुझे किसी को अपने घर में नहीं रखना। और कहते मैंने परमेश्वर पे मेरा लगाव और मेरा प्रेम और मेरा भरोसा इतना नहीं था, लेकिन जब वो वचन मुझे मिला तो मैंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान के मैंने उस बंदे को अपने घर में बना दी। और 2 दिन के बाद जब उसने पवित्र आत्मा की आवाज को ना सुनकर जब उसने अपने अनुसार फैसला लिया तो लाखों रुपए की चोरी वही बंदा जिसको घर पे रखा था वो सोना चांदी सब उठा के ले गया। और परमेश्वर के दास ने ये कहा था तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना आदमी पर उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। कई बार आप ऐसे लोगों पे ईमान लेके आ जाते हो, ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो जिनकी कोई टेम्परेरी तरीके से वो आपके साथ है। जब तक आप अच्छा कमा रहे हो वो आपकी इज्जत कर रहे हैं, जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप पे पैसा है, तब तक वो आपके सगे बने हुए हैं। लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ क्राइसिस में होगी आपको मालूम पड़ जाएगा इंसान सगा या परमेश्वर सगा है। जो बंदा परमेश्वर का सगा नहीं हुआ उसका कौन सगा होगा? जो उसी के ऊपर भरोसा नहीं रखा उसके ऊपर कौन भरोसा रखेगा? जो उसकी हुकूमत के अनुसार नहीं चल रहा तो उसकी आज्ञा को कौन मानेगा? जो उसको अपने दिल में जिसने रखा नहीं है उसके दिल में कौन बसेगा? उसमें क्या प्रधानों पे भरोसा ना रखना। आप भरोसा जब तक करते हो परमेश्वर पे, जब तक आपकी लाइफ में मुसीबत नहीं आती, जब तक आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आता। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कोई दुख आता है तो आपका भरोसा हट जाता है। जब तक विश्वासी थैंक्स बलि चढ़ाता है, परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाता है, स्तुति बलि चढ़ाता है, आनंदित रहता है, जब तक उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में अटैक होते हैं तब उसका विश्वास छोटा हो जाता है, तब उसका विश्वास दवाइयों पे आ जाता है, तब उसका पूरा विश्वास मनुष्य पे आ जाता है, उसका पूरा विश्वास पैसों पे आ जाता है और उसको लगता है मेरे केस से बड़ा परमेश्वर नहीं है। फिर वो अपने अनुसार अपने फैसलों के अनुसार चलना शुरू हो जाता है और परमेश्वर की नजर में मूर्ख ठहरता है। आपको मालूम होना चाहिए जब आप खुदा के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको उसके साथ प्रेम भी करना पड़ेगा। आपको मालूम है हमेशा मेरा जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति एक्स्ट्रा था। जो चीज मैंने करनी वो एक्स्ट्रा में करनी, जो मैंने सोची भी नहीं, वॉलंटियर ने सोची नहीं, विश्वासी ने नहीं सोचनी, मैंने वो आगे तक सोची थी। मैं विश्वास से बोल देता आज फलाने जगह क्रूसेड होने के लिए जा रहा है 7 दिनों के अंदर, आज वहां होने के लिए जा रहा है। वो बोलते थे कब हो गया, कहाँ हो गया, पैसा कब आएगा, मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने मुझे एक बिलीव का आत्मा दिया और मैंने ये बोल दिया और आने वाले समय में वो हो जाता था और वो हैरान हो जाते कब हो गया, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा विश्वास। आज जब आप एक कार खरीदने के लिए जाओगे ना, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जाएंगे तो भाई साहब वो भी बोलते हैं इसकी गारंटी नहीं है। अगर इसकी गारंटी है तो 2 साल की इसकी कार की गारंटी है, मोटरसाइकिल की 3 साल की गारंटी है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। आज आप मालूम है जिन लोगों पे विश्वास कर रहे हो, जब आपको धोखा मिलता है आपको मालूम पड़ता है कि टूटने और बिखरने का आपका समय आ चुका है।
इसलिए कभी आप ये दावा ना करो कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मेरा विश्वास इस बंदे के ऊपर बहुत है, मेरा विश्वास इस पड़ोसी के ऊपर बहुत है, रिश्तेदार के ऊपर अच्छा है। लेकिन जिस दिन आप टूटते हो, जिस दिन आपको धोखा मिलता है, जिस दिन फेक लाइफ सामने आती है, आपको मालूम पड़ जाता है कि खुदा सच्चा था और ये झूठा था। लेकिन जो लोग उससे प्रेम करते हैं, आ लोगों की जो परमेश्वर की दिल से आज वो दूर हो चुके हैं, जो उसके मन के अनुसार चलना पसंद नहीं कर रहे, जो उनको चर्च पसंद नहीं आ रही, जो आज उनको वर्शिप करना पसंद नहीं आ रहा, जो उनको चर्च में बैठना बोरिंग लगना शुरू हो चुका है, जो उनको बाइबल से नफरत हो चुकी है, क्योंकि जो शैतान है उनकी जिंदगी में जो आसान लाइफ थी वो मुश्किल में कर दी उसने। हर बंदे को आज शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं, बस किस लिए? इसका विश्वास टूट जाए। और परमेश्वर ने कहा था कि सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के वचन से। और वचन आपके अंदर नहीं है, आप सुनोगे क्या? वचन आप आओगे नहीं, टेस्टमनी नहीं सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास कैसे जाएगा? आप प्रार्थना करने वाले धर्मी नहीं है, खुद से प्रेयर करने वाले धर्मी नहीं है, आपके केस कैसे हल होंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपने मन से भी, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने केसों को प्रार्थनाओं में रखना है, मुझे लगातार खुदावन में चलना है। और जो टेम्परेरी आज आपका ईमान इसलिए हो सकता है क्योंकि खुदा ने आपको हीलिंग दी है, टेस्टमनी दी है, उसने आपको कुछ चीजों से बचाया है, इसलिए आप विश्वास करते हो, या इसलिए कि मैं लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलूंगा, क्रूस को उठाऊंगा, हल पे हाथ रख के पीछे ना दौड़ूंगा, चाहे मुझे किसी को त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे दिल से विश्वास नहीं जाएगा। आज इतना भरोसा मैंने लोगों का देखा है लोगों पे कि उनको इतना बिलीव नहीं है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर सकता है। एक बात याद रखना कि जब आपकी लाइफ में प्रेम आ जाएगा, प्यार आ जाएगा खुदावन के लिए, तो वो भरोसा खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है, आप प्रेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? एक वचन निकालेंगे, लूका 12 उसके 30, मरकुस 12 उसके 30, उसमें क्या लिखा? तो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से, 12 उसके 30 में लिखा, तो अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सब बोलो आमीन। उसने कहा तो अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। लेकिन प्रेम कब रखा जाता है? कब परमेश्वर पे विश्वास किया जाता है? जब आपके अंदर भरोसा आता है, और जो भरोसा आएगा प्रेम आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से इसलिए उसका थैंक्स करते हैं, इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ दिया है, कुछ बचाया है, उनको टेस्टमनी मिली है, उनको हीलिंग मिली है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे अटैक आते हैं तो उनका प्रेम खत्म हो जाता है। और परमेश्वर ने कहा एक विश्वासी के लिए कि तुझे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से मुझसे प्रेम करना है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते तो तुम उसके साथ धोखा नहीं करते। अगर तुम उससे प्रेम करते तो अपनी लाइफ को तुम फेक तरीके से ना जीते। अगर तुम उससे प्रेम करते तो सिर्फ एक पानी और दूध के कारण परमेश्वर से धोखा ना करते। अगर तुम उससे प्रेम करते तो उसके साथ उसके मन के अनुसार चलते। इसलिए उसने कहा इनका प्रेम ठंडा हो चुका है। अब ये ठंडे हो चुके हैं क्योंकि अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से, गंदगी के बढ़ने से, शैतान के अटैक के कारण अब इनका प्रेम मेरे अंदर से जा चुका है। पहले ये विश्वास से चलते थे, भरोसे से चलते थे, ईमान से चलते थे, वफादारी वाले दिल से चलते थे, लेकिन इनका प्रेम जो है वो ठंडा हो चुका है। और उसने कहा अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति से यहोवा परमेश्वर पे क्या करना? परमेश्वर पे प्रेम करना। इसलिए अपने मन से, बुद्धि से, शक्ति से, सारे प्राण से जब आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, लोग आपसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपकी बेइज्जती इज्जत में बदलना शुरू कर देता है। जिस चीज
चीज को आपने इज्जत दी परमेश्वर के रिलेटेड, हमेशा आपकी लाइफ में वो बड़ी इज्जत को लेके आएगी। और जिस चीज को आपने परमेश्वर से आपने प्रेम नहीं करा, आप किससे प्रेम कर सकते हो? परमेश्वर के साथ ही आप सगे नहीं हो, आप किसके साथ सगे हो सकते हो? इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा तूने जो बीज बोया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा तूने जो आंसू बहाए हैं इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा तूने जो घुटने टेके इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू जो रोज चर्च आता था इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। लोगों को देखा है आपने, कई बार परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर जो तू मुझे मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे ये बदले में ये दूंगा। जो खुदावंद तू मुझे एक कार दे दे तो मैं बदले में तुझे धन्यवाद दूंगा। जब प्रभु तू मेरी इससे शांति करा दे तो मैं 40 फास्टिंग रखूंगा। ये प्यार नहीं, ये सौदा है। और सौदा दुकानदार के साथ होता है, परमेश्वर के साथ नहीं। अगर आप प्रेम कर रहे होते परमेश्वर से तो संपूर्ण मन से उसके पीछे चल रहे, उसको फॉलो कर रहे होते। आप लोगों का प्यार देखा, अगर कई बार आप ऐसे आपको परमेश्वर का प्रेम रोकता है ऐसे स्थानों से जहां आपके लिए खतरा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जब आप अपनी मन मर्जियों से, अपने फैसलों से, अपनी सोचों से, अपने सर्कमस्टेंस से चलते हो, आपकी जिंदगी को परमेश्वर क्या करता है? छोटी कर देता है। आपकी गति छोटी होना शुरू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सारे मन, सारे प्राणों, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से मुझसे प्यार करना। और जो प्यार करते हैं वो सौदा नहीं करते। जो प्यार करते हैं वो छोड़ने की परमेश्वर को धमकियां नहीं देते। जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर के बिना गवाही के भी उसके पीछे चलते हैं, बिना सौदे के भी उसके पीछे चलते हैं, बिना टेस्ट मनी लिए भी उसके पीछे चलते हैं। जो लोग प्रेम करते हैं उनका मरना जीना भी खुदावन के साथ होता है। लेकिन आज आपके दिल से प्रेम खत्म हो चुका है। इस वजह से आपकी जिंदगी आसान नहीं है, इस वजह से मुश्किल आपकी लाइफ में बनी हुई है। अगर आपके अंदर प्रेम होता तो उसने कहा भरोसा भी होता। इसलिए आपको रोज अगर आप पहले अपने प्रेम को याद करो कि आप किस तरह से परमेश्वर में आए, किस तरह से आप रोज प्रार्थनाएं करते थे, किस तरह से आप पवित्र आत्मा से भरते थे, कैसे आपने फास्टिंग शुरू करी, कैसे आपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से पुकारना शुरू करा, उसके वचनों को पढ़ना और मनन करना शुरू करा। अपने प्रेम को करो। प्रेम के ना करने के कारण आज लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, उनका जीना मुश्किल हो चुका है। परमेश्वर उनसे आज बात नहीं करना चाहता। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उसने कहा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया तो आधी रात को खड़ा हो जाता था परमेश्वर के लिए। तुझे पाप से नफरत थी, अब पाप से तुझे प्यार हो चुका है। तुझे गलत चीजों से नफरत थी, अब तुझे उससे प्यार हो चुका है। तुझे गलत संगतियों से नफरत थी, अब तुझे खुद तूने बैड संगति चुन ली है। तो उन चीजों से, जिन चीजों से घृणा करता था, आज तेरी लाइफ में वही चीजें आ चुकी है, तो तेरी फेक लाइफ हो चुकी है, तूने प्रेम छोड़ दिया है। शैतान आपको ऐसी जगह पे धक्का देता है जहां पर आप अंधेरे में चले जाओ, कुएं में चले जाओ और कोई आपकी आवाज ना सुनो। अब मुझे बताओ, यह प्रेम है परमेश्वर के प्रति? बताओ मुझे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से किससे प्रेम करना? हाथों को उठाओ, किससे प्रेम करना? और उसने कहा भरोसा रखना। मनुष्य से ज्यादा कहता परमेश्वर पे भरोसा रखना। अगर प्रभु पे भरोसा होता तो संडे को चर्च में, मंडे को कहीं और, सिर्फ एक दूध और एक दही और एक खीर के पीछे परमेश्वर से बगावत ना कर रहे होते, सिर्फ एक खाने की चीज के पीछे परमेश्वर को छोड़ना हो रहे होते, उसको गुस्सा ना दिला रहे होते क्योंकि तुम प्यार नहीं करते, तुम्हें आज नफरत नहीं हो रही है ऐसे कामों को देखकर, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जलन नहीं है, प्रेम नहीं है। और उसने कहा जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनका एक लाइफस्टाइल होता है, उनका एक बेस बना होता है, उनकी एक वैल्यू होती है, उनकी एक ग्राउंड होता है, साल्वेशन, जिससे वो बाहर नहीं जा सकते। उसने कहा अगर बाड़ा तोड़ोगे तो सांप 10 लेगा, सपोपदेशक में लिखा बाड़ा तोड़ोगे सांप 10 लेगा। कई बार आपको मालूम नहीं है, जब तक आप मसीह में रहते हो, जब तक आप उस ग्राउंड के आदम की वाटिका के अंदर हो, जब तक आप मसीह में बने हुए हो, एक एक्टिव व्यक्ति
हो, जब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर लगातार आपसे बातें करता है, आपको टेस्टमनी देता है, आपके बच्चों को विजन देता है, आपको बुलाता है, आपको धोता है, आपके गुनाहों को जो उसकी आंख के नीचे उसको खत्म करता है। लेकिन जब आप उस बाड़े से निकलते हो, जब ऐसा कुछ करते हो जो खुदा को पसंद नहीं, जब ऐसी चुनाव पे जाते जो खुदा को पसंद नहीं, तो ऐसे लोगों को बिलीव आ जाता है आपका जो परमेश्वर से आपकी जिंदगी में बढ़कर हो चुके हैं। तो मैं आपको दावा करता हूं आपको शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अपनी फेक लाइफ से बाहर आओ, फेक जिंदगी से बाहर आओ। उसने कहा अगर तू प्यार करता तो मुझ पे भरोसा रखता। क्या तेरा केस मुझसे बड़ा है? क्या तेरे रिश्तेदार मुझसे बड़े हैं? क्या तेरा जो बिलीव है वो मुझे हटा के तो इतना ईमान उस पे लगा रहे? कहता ये बिलीव नहीं है। बिलीव पता क्या होता है? तू दे ना दे तो मेरा परमेश्वर, कुछ मिले ना मिले तो मेरा परमेश्वर, गवाही आए ना आए तू मेरा परमेश्वर। नेहमिया को कौन सा दिल का दौरा था? कौन सा उसको दिल की बीमारी थी? कौन सा उसके बच्चे भूखे मर रहे थे? कौन सा उसकी पत्नी भिखारियों की तरह मांग रही थी? क्या कौन सा उसको कैंसर था जो अपनी सुखदायी कुर्सी को छोड़ के यरूशलेम के फाटकों को बनवाने चला गया? अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, अपने राजा के सामने जो वो दाखरस राजा को पिलाता था उसको छोड़ के वो चल दिया यरूशलेम के फाटकों को बनवाने के लिए। मौत उसके सामने थी, वहां खतरा था, लेकिन चल दिया यरूशलेम के फाटकों को बनवाने के लिए। सिर्फ वो यहोवा से प्रेम करता था। जब उसको ये मालूम पड़ा कि परमेश्वर का घर टूट चुका है, कुछ लोग बंधुआई में चले गए, कुछ लोग जो रह रहे हैं वो बड़ी शर्मिंदगी में रह रहे हैं, और वहां के यरूशलेम के फाटक सारे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं जाऊंगा। और नेहमिया परमेश्वर से प्रेम करता था, इस वजह से उसने राजा को बोला राजा मुझे जाने दे। और ये नेहमिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए राजा ने भी कहा तू जा, और उसको साथ में साथी भी दिए, जंगलों से जाने के लिए परमिशन भी दी, उसको साथ में लकड़ी भी दी। वहां जाने के बाद वो बिना डरे यहोवा के घर के यरूशलेम के फाटक बनवाने लगा। अब बताओ मुझे वो क्यों गया? कोई सुखदायी कुर्सी को, बाइबल में लिखा वो सुखदायी कुर्सी को छोड़ के गया। नेहमिया सिर्फ किस कारण? क्योंकि वह सारे मन से प्रेम करता था, सारे प्राण से उससे प्रेम करता था, सारे दिल से उससे प्रेम करता था। इस वजह से नेहमिया गया, मौत सामने होने के बावजूद भी वो गया परमेश्वर के खातिर। लोग खुदा के लिए कोई काम करके राजी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनके पेट में इतनी प्रॉब्लम जा चुकी है, वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। घर में इतनी चिंता आ चुकी है, परमेश्वर के साथ चलना भी है भूल चुके हैं। उनके केस ने इतना उलझा दिया उनको कि परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, सच्चाई, करुणा सब खत्म हो चुकी है। और उसने कहा नेहमिया से सीखो, उसके सुखदायी कुर्सी को कोई लाइफ में टेंशन नहीं थी, राजा के नीचे रहता था, शासन करता था, अच्छा रहन सहन था, अच्छी चीजों में खाता था, पीता था, कोई दुख, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन वो फिर भी गया। क्यों गया? परमेश्वर के लिए प्यार। कहता अगर मैं नहीं करूंगा तो उसका काम कौन करेगा? अगर मैं आत्मिक जलन नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा? मैं टक्कर नहीं लूंगा तो कौन लेगा उसके खातिर टक्कर? मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो सब उससे प्यार करना बंद कर देंगे। इसलिए उसने अपने भरोसे को मरने नहीं दिया, जंगलों में गया, अंधेरों में गया, डरा नहीं, दिलेरी के साथ गया। यहोवा उसके साथ था, राजा का अनुग्रह दिलाया, सब देशों का अनुग्रह दिलाया, अपने वहां पे पहुंचा, यरूशलेम के फाटक फिर से बनवाए, विरोध हुआ, डरा नहीं, क्योंकि प्यार करता था और प्यार में सौदा नहीं। हाय प्रभु जो तू मैनू बच्चा दे दे, मैं 40 फास्टिंग रखांगी। प्रभु जो मैनू तू घर दे दे, मैं परमेश्वर बंदगी करावांगी। जो प्रभु जो तू मैनू एक काम मेरा कर दे तो मैं ए बदले च ए दूंगी। प्रभु जो तू मेरा एक काम कर दे तो मैं 70 कुर्सियां दूंगा। परमेश्वर का सौदा नहीं। प्यार करने वाले सौदा नहीं करते, प्यार करने वाले साबित करते हैं अपने कर्मों से। जैसे इसने साबित करा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी अंधी हो गई थी आंखें जो ऐसी संगतियों के साथ दिया, अंधी हो गई थी मेरी आंखें जो तुझसे ज्यादा मनुष्य के ऊपर, प्रधानों के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, एमएलए के ऊपर, सरपंच के ऊपर भरोसा करके तेरे साथ तेरे खिलाफ गया, विरोध किया तेरा। ऐसे दोस्तों के कारण मुझे माफ करना। और जब आपके अंदर उसके लिए प्यार आ जाता है, फिर देखना लोग आपको इज्जत देना शुरू कर देते हैं, विरोधी आपके घर में चाय पीना शुरू हो जाते हैं। बाद में खुदाबंद इसलिए
सौदा मत करना कि ये दूंगी, वो दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसको बोल, प्रभु जो तूने ये काम भी नहीं करा तो भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं कहता हूँ दूत भेज दिया जाएगा उसी समय काम करने के लिए तुम्हारे लिए, यीशु मसीह के नाम में। उसी समय वो देखता है आत्मा में कंजूस कौन है, वो देखता है ये कैसे प्यार करता है। सिर्फ मैंने इसको चोप दी इसलिए ये प्यार कर रहे हैं, सिर्फ मैंने इसको गवाही दी इसलिए प्यार कर रहे हैं, सिर्फ मैंने इसको चुना इसलिए प्यार कर रहे हैं, सिर्फ मैंने इसको एक्सीडेंट से बचाया इसलिए मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती का नहीं, मुझे अंदर का प्यार चाहिए, लगाव चाहिए। और लगाव करने वाले बगावत नहीं करते, गुप्त चीजों में नहीं घुसते। आप बेवकूफ बना सकते हो आज आप पास्टर को, बेवकूफ बना सकते हो धर्मियों को, लेकिन आपको मालूम है आज संसार की लाइफ ठीक है, आप अपनी मुश्किल अपनी लाइफ में शैतान को बुलावा दे रहे हैं। आज आपको थोड़े दिनों में आपकी गारंटी ले सकता है कोई, जैसे वहां पे गारंटी ली जा सकती है, हाँ भाई ये गारंटी के लायक है, ये थोड़ी सी लाइफ को देके हम इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको दावा करता हूं तब चेहरे सामने आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, हैं जिसको मैंने गारंटी ली है अजगर बन गया, ये जहर बन गया, ये ऐसा बन गया। फिर आपको मालूम पड़ेगा। उसने कहा अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं। कईयों को लगता है शायद परमेश्वर मेरा काम नहीं कर सकता, चलो मुझे मनुष्य का सहारा लेना पड़ेगा, चलो अपनी बात को हम कहीं और पहुंचाते हैं। लेकिन खुदावन क्या कहता है, परमेश्वर कहता है अगर तेरा भरोसा मुझ पर है और तेरा प्रेम मेरे साथ बना हुआ है तो क्या मैं तेरी लाइफ में काम नहीं करूंगा? क्या मैं तेरे शरीर को बीमार होने दूंगा? क्या मैं तुझे सड़ने दूंगा? क्या मैं तुझे भीख मांगने दूंगा? क्या मैं तुझे फेक बनने दूंगा? क्या मैं तुझे शराबों की जिंदगी में जाने दूंगा? क्या मैं तुझे बेस्ट नहीं दूंगा? तेरी बेस्ट चीजें होगी अगर तुम उससे प्यार करेगा। नहम्याह ने प्यार करा, मौत भी चली गई, इज्जत मिली वो अलग, लोगों के अंदर भरोसा पाया वो अलग। कई बार आपके द्वारा लोग सीखते हैं जीसस क्राइस्ट का थैंक्स करना, लेकिन अगर आप ही ऐसे बन जाओ कि आपकी टेस्टमनी अगर खराब हो जाए, नहम्याह की टेस्टमनी अच्छी थी इसलिए नहम्याह चला बिना उसके डरे। जब वो चला तो बहुत सारे लोग जो काम करने से डर रहे थे उसने दिलेरी दी, उनको दिलेरी दी, बताया, अंगीकार करवाया, बताया, पश्चाताप कराया और जीसस की ओर फिर मुड़ के लेके आया पूरी दुनिया को। आज आपकी टेस्टमनी अगर बनी है तो आप बहुत सारे लोगों को लेके आ सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खुदावन के साथ चल रहे हो, आप बहुत सारी लाइफों को अपनी लाइफ के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी लाइफ है जो खुदावन को कभी कभी याद करे और दुनिया को रोज याद करे, अगर आपकी ऐसी लाइफ है कि परमेश्वर को साल में से प्रभु भोज वाले दिन, ईस्टर वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन याद किया जा रहा है और दुनिया को रोज याद किया जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बेचारे बन चुके हैं। आपकी लाइफ जो है वो आसान नहीं, वो बहुत संघर्ष और मुश्किलों में चल रही है क्योंकि आपने प्यार करना छोड़ दिया। अगर आप प्यार करते तो आपको चर्च 2 किलोमीटर दूर नहीं लगती, आप आ जाते। आज अगर प्यार करते तो मीटिंग में जाने के लिए आपको सिर्फ व्हीकल या फिर ऑटो आने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कैसे भी जुगाड़ लगा के जा सकते हो क्योंकि आप प्यार नहीं करते। थोड़ी धूप निकली, आज चलो एसी के नीचे बैठेंगे, हम नहीं जाते चर्च क्योंकि धूप ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, तो चलो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ठंड ज्यादा है। उसने कहा ये प्यार नहीं है। आज एक बंदा अगर आपको थोड़ा सा परमेश्वर के खिलाफ भड़का दे और भरमा दे, आप अपना ईमान छोड़ देते हो, बिलीव छोड़ देते हो, आपको छोटा लगता है परमेश्वर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उसने कहा संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। कितने मन से? संपूर्ण, पूरे मन से, और उसको स्मरण करके सब काम करना, सारे काम उसको स्मरण करके करना है। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, ये डॉक्टर मुझे फेवर देगा। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरा बॉस मुझे निकालेगा नहीं और ये मुझे फेवर देगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज मैं जीत के साथ वापस जाऊंगा। प्रभु मैं बिलीव करता हूँ मेरा ये गड्डी का काम हो जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये केस मेरे हाथ में होगा। प्रभु ये मैं बिलीव करता हूँ मेरा इन चीजों में मेरा नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट चीजों में मेरा नाम आ जाएगा। जब आपका भरोसा ऐसा होगा तो देखना कोई आधे अधूरे काम नहीं आपकी लाइफ में होंगे, पूरे काम होंगे, अच्छे काम होंगे, बड़े काम होंगे, ऐसे काम जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन आज सौदा लोगों को, सौदा जैसे दुकान पे जाते हैं ना, प्रभु
जैसे दुकानदार वाले से बोलता है 10 किलो आटा दे दे, 5 किलो चीनी दे दे, 2 किलो पत्ती दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे, जैसे उसका दिमाग खा जाते हैं वैसे परमेश्वर का, प्रभु मुझे ये भी दे, प्रभु मुझे वो भी दे, प्रभु मुझे। वो दुकानदार है, उसके साथ बिजनेस चल रहा है तुम्हारा। उसने कहा अगर तू भरोसा रखेगा तो वो तेरे लिए सब रास्तों को ओपन करेगा। जहां तुम्हारी टेस्ट मनी रुकी वहां तुमसे गलती हुई होगी, जहां तुम्हारी गवाही नहीं आ रही वहां तुमसे गलती हुई होगी। उस गलती को बैठ के स्मरण करो। क्या परमेश्वर तुम्हारी मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा? तो तू काम कर सकता है, लंगड़े चला सकता है, बीमार खड़े कर सकता है। मेरा ये काम क्यों बंधुआई में चल रहा है? मैं क्यों गुलामों की तरह जी रहा हूँ? रोज मैं पानी की जगह आंसू पी रहा हूँ, मेरी हड्डियां पिघल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर ये बंदा क्यों नहीं बदल रहा? मेरे घर का बंदा ये क्यों नहीं बदल रहा? क्यों खुदावन इसकी जिंदगी में इतने दुख और चढ़ाव आ चुके हैं? मुझे बता, क्योंकि वो आपसे बात करनी आज उसके मन के अनुसार आप चल नहीं रहे, इस वजह से आपकी जिंदगी में सब उथल पुथल मच चुकी है। सिर्फ एक चीज के, खाने की चीज के कारण आप लोग परमेश्वर के साथ धोखा दे कर रहे हो, खाने की चीज के कारण। और उसने कहा संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखना, नीति वचन 3 उसके 5 में लिखा। उसके बाद भजन संहिता 146 उसकी 3 में ये लिखा कि तुम प्रधानों पे किसी आदमी पे भरोसा नहीं करो, उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। बंदा आपको सलाह दे सकता है कि भाई इस अच्छे डॉक्टर के पास चला जा, बंदा आपको सलाह दे सकता है भाई ये कैरियर तेरे लिए अच्छा है। तो आपके बच्चों को दुष्ट आत्मा का अटैक है तो वो बता सकते हैं इस फलाने स्थान में चले जा, लेकिन वो आपको बचा नहीं सकते, वो आपको उद्धार नहीं कर सकते, वो आपको छुड़ा नहीं सकते, वो आत्मिक तौर पे आपको छुटकारा नहीं दे सकते। लेकिन उसने कहा कि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। वो टेम्परेरी तरीके से तुम उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो थोड़ी समय के लिए, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखेगा, संपूर्ण मन से विश्वास करेगा, तो उसने कहा वो तेरे लिए मार्ग खोल देगा जो आज खुलने वाले आपके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची ब्लेसिंग ऊंची। सारे मन से प्यार करना है कि इस दिल में कोई हरियाणवी स्टार नहीं, तू होगा, इस मन में तू होगा। जब आपका ये फैसला होगा, सब चीजों को सेकंड स्थान पे रखो, परमेश्वर को पहले स्थान पे रखो। उसने कहा जो मुझे प्रिय नहीं जानेगा, जो मुझसे प्रेम नहीं करेगा, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानेगा, प्यार करेगा, वो मेरे योग्य नहीं। अब देखो वचन में ये लिखा है मत्ती की किताब में 10 अध्याय में 37 में, तो मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को, परिवार को, भैंस को, बकरियों को, इन चीजों को, अपने कैरियर को, अपनी एजुकेशन, हर चीज को प्रिय जाने का वो मेरे योग्य नहीं। आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं मीटिंग को अटेंड करूंगी मेरे पेपर पास हो जाएंगे। आपको विश्वास होना चाहिए अगर मैं इस मीटिंग को अटेंड करूंगी मैं टॉप पे आऊंगी। आपको विश्वास होना चाहिए अगर मैं ये काम करूंगी परमेश्वर का तो मेरे कैरियर के रास्ते खुल जाएंगे, मेरे बिजनेस के रास्ते खुल जाएंगे, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के रास्ते खुल जाएंगे, मेरे ये घर लेने के रास्ते खुल जाएंगे, कार लेने के रास्ते खुल जाएंगे। मेरा बिलीव होना चाहिए। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि अगर मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी तो कौन सा मैं डीसी बन जाऊंगी। लेकिन उसने क्या कहा, सारे मन से प्यार करना, दिल से। जब आप किसी को दिल में जगा देते हो ना, और जब वो आपको चूर कर देता है, आप फिर बिस्तर पे रो रहे होते हो, चद्दर अपने मुंह पे बिछा के रो रहे होते हो, गाने सुन के रो रहे होते हो, लीड कानों में लगा के रो रहे होते हैं, हाय मेरा हमसफर चला गया, हाय ने मैंने धोखा दे दिया, हाय मेरी वफादारी टूट गई। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो इसके साथ कोई धोखा नहीं, वहां से कोई आपको आंसू नहीं मिलेंगे, वहां से कोई आपको रोना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्यार दिखता नहीं है। दुनिया के लिए प्यार है आपके दिल में, पड़ोसी के लिए है, बच्चों के लिए है, अपने पैसों के लिए है, कैरियर के लिए है, दिहाड़ियों के लिए, परमेश्वर के लिए आज आपका प्यार कहाँ है? वो चला गया, वो नहीं है। और परमेश्वर ने कहा अगर तू संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखेगा और मुझसे प्रेम करेगा, प्रेम मन से, बुद्धि से, शक्ति से, कोई भी शरीर का कोना नहीं जहां से छोड़ना है, स्पिरिट हो, आंख हो, दिमाग हो, सोच हो, हर जगह खुदाबंद तेरा नाम है और उसको स्मरण करके काम करना। मैरिज लड़का देखने जाना है, परमेश्वर का थैंक्स करके निकलना है, जॉब पे जाना है, थैंक्स करके जाना है, ये काम करके जाना है, थैंक्स करके जाना है, स्कूल जाना है, थैंक्स करके जाओ, जो कहीं भी जाना है, समिति में जाना है, कॉलेज स्कूल में जाना है, थैंक्स
करके जाओ, थैंक्स करके जाओ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में मैं आनंदित हूँ और मेरे काम होंगे और मैं सफल होऊंगा। मैं आत्मिक डाइट कर लूंगा। आज क्यों आप बोर हो चुके हैं आत्मिक लाइफ से? क्यों आज खुदावन की आवाज को लोग सुनना नहीं चाहते? वो मिरेकल लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, वो आशीष लेना चाहते हैं, वो टॉप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, उत्तम चीजें लेना चाहते हैं, लेकिन खुदावन के साथ चलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि चलने के लिए दिल चाहिए, चलने के लिए मन चाहिए, चलने के लिए शरीर चाहिए और शरीर कभी बढ़ने नहीं देता। शरीर सुस्त रहता है, शरीर उदास रहता है, शरीर कभी लंबी प्रेयर नहीं करने देता, कभी वो आवाज को सुनने नहीं देता। शरीर संडे को रोकता है क्योंकि शरीर एक ऐसा कर्ज है, शरीर एक ऐसा दुश्मन है, शरीर एक ऐसा आपकी लाइफ में हथियार है जो आपकी स्पिरिट को कभी मजबूत नहीं होने देता। इसलिए आप देखना कई माताओं के बच्चों को संडे चर्च में बैठना बड़ी दिक्कत का कारण लगता है। उनको लगता है कि पता नहीं काम फंसा दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उससे मन से प्यार करते हो, संपूर्ण मन से भरोसा रखते हो, विश्वास के साथ उसके लगातार उसके पीछे चलते हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी वेदियों को जो गिर चुके फिर खड़ा करूंगा, तेरे टूटे मन को जोड़ूंगा। आज तो हर एक चीज में तू ब्लेस होगा, ब्लेस होगा। तेरी फेक स्माइल नहीं होगी, रियल स्माइल होगी। तेरा काम टॉप पे हो, हर चीज में खुदावन क्या कह रहा है? इन्वॉल्व होऊंगा, मैं सीधे मार्ग निकालूंगा। धर्मी के कुत्ते बकरियां भी ब्लेस होंगी। जो परमेश्वर दूसरों को अन्न दे सकता है, क्या वो तुम्हें नहीं देगा? जो दूसरों पे बारिश कर सकता है, क्या वो तुम्हारे ऊपर नहीं करेगा? तो वो दूसरों को संभाल सकता है, दूसरों को बच्चे दे सकता है, वो तुम्हें नहीं देगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा उद्धार उसी का है, जय जिसकी है और जय यीशु मसीह की है, और युग न युग वही राजा, वही परमेश्वर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी सिचुएशन को खत्म करके वो आपको एक आत्मिक मोहन में लेके जाएगा। आमीन। उसने कहा सारे मन से, और उसने भजन संहिता में लिखा है गाने में उसकी 13 में कि तूने जो मुझसे प्यार करा है, तू जो मेरे लिए आया है, तूने जो मैंने देखा है कि तूने मुझसे प्यार किया है। प्यार के कारण आपकी टेस्टमनी आती है, ना कि सौदे के कारण आती है, ना कि आंसू के कारण आती है, ना कि इमोशनल होने के कारण आती है, स्नेह के कारण आती है, प्यार के कारण आती है, प्रेम के कारण आती है कि ये बंदा मेरे पीछे चला, इतना साल इंतजार करा टेस्टमनी का, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। लगातार प्रार्थनाएं, लगातार ले हैंड, लगातार अभिषेक अप्लाई किया, लगातार बिलीव किया। इसने मनुष्य से ज्यादा मुझ पे बिलीव किया। मेरे लिए गाया, मेरे लिए उठा, मेरे लिए बैठा, मेरे लिए सब कुछ करा, मेरे लिए सताव सहा, मेरे लिए क्लेश सहा। प्रेम करने वाले लोगों की निशानी है, वो परमेश्वर को किसी कीमत पे पैसे, धन, चांदी, सोने के कारण नहीं छोड़ते। विरोध के कारण, सताव के कारण, केस के कारण नहीं छोड़ते। वो उनको मालूम है चाहे जीना मरना जो उसके साथ हो जाता है ना, मैं आपको दावा करता हूँ आप धरती पे सबसे ब्लेस लाइफ जी के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए उसने क्या कहा? संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखना, सारे मन से प्यार करना। प्यार आज हमारा खत्म हो जाता है जब थोड़ा सा क्लेश आता है, थोड़ी सी बातें जब दुनिया के हमारे दिमाग में आती है तो सारा प्यार खत्म। थोड़े सा पति झगड़े कर लेता है, सारा प्यार खत्म। थोड़े से हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, सारा प्यार खत्म। चर्च में बीज मांग लिया जाता है, सारा प्यार परमेश्वर के प्रति खत्म। जब आप लव ऑफरिंग देते हो, जब आप कर्मों से साबित करते हो नेहमिया की तरह, तब मालूम पड़ता है कि आप उससे प्यार कर रहे हो। नेहमिया गया, कोई उसको दिल का दौरा या पेट का रोग या उसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे थे, सुखदायी कुर्सी के ऊपर था, कोई प्रॉब्लम टेंशन घर में नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी या कोई लीवर का रोग नहीं था, लेकिन नेहमिया चला, बाइबल में लिखा। और जब वो चला तो बाइबल में लिखा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर उसके साथ था। वहां गया, परमेश्वर ने सफल किया अपने घर के लिए। जब उससे प्यार करा तो वो घर बनाने का उसने फैसला किया। हालेलुया। प्यार कैसे करोगे? जब आप उसके ऊपर बिलीव करोगे। और जो लोग आज बिलीव कर रहे हैं, मेरा ये बिलीव है, आपका प्यार अगर वापस आ गया, आपकी सारी बरकत वापस आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। प्यार वापस आ गया। अगर प्यार ये नहीं है कि आए हाथ जोड़े और ये प्यार है, आए और पवित्र आत्मा से भरे ये प्यार है,
आई और प्रार्थना करी चर्च में और चली गई। ये प्यार है? प्यार क्या है? धूप छांव में चलना, टेस्ट मनी मिले तब भी थैंक्स, ना मिले तो भी थैंक्स, और देखना फिर संपूर्ण मन से जब ये भरोसा आ जाएगा तो खुदावन का ईमान, खुदावन की आंखें, खुदावन की खुशियां, उसके साथ महिमा, धन, चीजें सब आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। इसने अपनी लाइफ को खराब मत करो, दिलेरी से उसकी आवाज को सुनो, कान खोलो उसके लिए, आवाज को सुनने के लिए। अपने मन को छोटा करो, दीन करो, अपने आप को अंगीकार करो, पश्चाताप करो कि मेरी पीढ़ियों का परमेश्वर तू है, मेरे वंशों का परमेश्वर तू है। मैं अपने बच्चों की शादी प्रभु में करूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है। जब आपके फैसले ऐसे होंगे, जब आपकी सोच आत्मिक होगी, जब आप अपने अंदर से भरम और कड़वाहट को निकाल दोगे और छल और ऐसी चीजों को जो खुदा को पसंद नहीं है वो निकाल दोगे और आप एक साफ सुथरे आत्मा में बन जाओगे, फिर देखना क्या होता है। जादू टोने आपकी लाइफ में असर नहीं कर पाएंगे। आपका विरोधी सालों तक आपका इंतजार कर रहा होगा लेकिन होगा कुछ नहीं। आप और ब्लेस होते चले जाओगे, आपके सिर पे और अभिषेक बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही खुदा से दूर हुए आपके अटैक ज्यादा बढ़े, आपकी लाइफ के अटैक ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप बोलोगे मैं इतना मोटा था, ये दुबला पतला कैसे होता जा रहा। आप बोलोगे मेरा चेहरा इतना निखरा रहता था, ये कैसे चेहरा हो गया, मायूसी और उदासी और झुर्रियों से भरा हुआ। पहले जब मैं प्रेयर करता था तो ऐसा खिला रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, आपका प्रेम खत्म हो गया, भोर को उठना खत्म हो गया, बाइबल 6-6 महीने पढ़ना बंद कर दी, फास्टिंग पता नहीं अब कब रखनी है, ये कुछ अता पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब आपका प्रेम लौट आएगा, आपके शरीर का हर एक नया अंग जो पुराना हो चुका है, शैतान ने सड़ा दिया है, वो फिर नया हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, फिर नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी सब चीजें नहीं, इसलिए परमेश्वर का पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। आ वापस आ, लौट आ, जय पा, क्योंकि जय पाने वाले लोग प्रेम करते हैं, थैंक्स करने वाले लोग। कर्मों से साबित अब्राहम को गवाही नहीं मिली लेकिन उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ। अब्राहम को 25 साल तक गवाही नहीं मिली, फिर भी कहता परमेश्वर तेरी करुणा मेरे, चाहे मेरे वंश पे ना हो लेकिन मेरे इस दूसरे बेटे के ऊपर हो जाए, चाहे तो बच्चा देना, लेकिन मैं तुझे जान गया तू जीवता परमेश्वर है। मैं गवाही धरती पे तेरे नाम इसलिए नहीं ले रहा कि तेरे पास गवाही और चंगियाइयां है, मैं तुझे जान गया शांति का करता धरता तू ही है। और इस वजह से जब आपका ये शब्द होगे, आपके सिर की राख दूर कर दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, और यश का ओढ़ना आपको ओढ़ा दिया जाएगा यीशु के नाम में। जहां आप शर्मिंदा होते थे वहां आप टॉप पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं हर एक चीज आपकी मैनेज करेगा, बैलेंस बनाएगा। अब्राहम की लाइफ में क्या था, प्यार था परमेश्वर के प्रति। 25 साल में से वो इसलिए चल रहा था कि मुझे गवाही मिलेगी, मेरे गवाही मिलेगी, गवाही नहीं, उसका ध्यान बच्चे से हटके प्यार पे आ चुका था। प्रभु आप पास्टर को समझाए, जरूरी बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रार्थना करनी है, मैं तो उसे खुद प्यार करता हूं, तू जानता है। अब माँ जब तक नहीं, आज अब माँ नहीं कहेगी बेटा चर्च जाना है, चर्च जाना है, खुद से कभी नहीं जाएंगे। माँ बोलेगी 10 बार प्रार्थना कर ले तब करेंगे। भाई जो बोलेगा पवित्र आत्मा से भरना है, काम करना है, तब हम ये काम करेंगे। लेकिन कभी भी हम खुद से ये नहीं करते, खुद से चर्च नहीं आते, खुद से बाइबल नहीं पढ़ते। हमें बोल बोल के, डांट डांट के, हमें थप्पड़ मार के, हमें रोटी ना खिला के, हमें ताने मिल मिल के हम प्रभु का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं, जबरदस्ती का प्यार है, खिंचाव वाला प्यार है, ये डंडे मुक्कों वाला प्यार है। और डंडे मुक्कों वाला प्यार परमेश्वर को पसंद नहीं, वो रियल वाला प्यार पसंद है, वो लव। अगर प्यार होता तो आज हम सब यहाँ पे हर संडे इकट्ठे होते हैं। यही है, यहाँ पे आप आते हो, विश्वास के वचनों को सुनते हो, आपके अंदर खुदावन का समर्पण जाता है कि मुझे इस तरह से समर्पित रहना है, इस तरह से चलना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से यहोवा से प्रेम कर, यही पहली और आखिरी आज्ञा है। आमीन। तो प्यार करने वाले लोगों को सब पसंद करते हैं, इज्जत देने वाले लोगों को सब पसंद करते हैं। जो मुंह का मीठा, मुंह से अच्छी से बस आपकी इज्जत कर ले, आपको चाय दे दे, आपको, उससे सब प्यार करते हैं। लेकिन क्लेश वाले घरों में भैंस बकरे भी मर रहे हो, वहाँ की रोटी भी अच्छी नहीं लगती। ये नीति वचन बोलता है। वहाँ पे जितना मर्जी बकरे मर रहे हो, कटरे मर रहे हो,
अच्छा मिल रहा हो चिकन, चाहे उन्होंने मछली समुंदर से पकड़ के लाई है, पैक रखे हुए हो, अगर क्लेश है बिल्कुल दिल नहीं करेगा खाने का। लेकिन अगर प्यार है किसी के घर में, आए गए की इज्जत है, रिश्तेदारों की इज्जत है, धर्मियों के लिए बलिदान है दिल का, तो उसकी नमक की रोटी भी चिकन से अच्छी लगेगी, बोतल से अच्छी लगेगी। हाँ या ना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्यार वाले घर में अगर सूखी रोटी मिल जाए, कहता वो बहुत उत्तम है। पानी मिल जाए दूध की जगह, कॉफी की जगह, वो भी बहुत उत्तम है। लेकिन प्यार वाले घर में कहता रोज जाने का दिल करता है, लेकिन क्लेशों वालों घर में जाने का मन नहीं करता। चाहे वहां पे पैसे, अमीर हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर अनबन है, बन नहीं रही है, जिंदगी तबाह है, निराश है, कहता वो उधर जाने गए। इसलिए जहां आपको वैल्यू ना मिले आप वहां कभी मत जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? जो मुझसे प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरे मन के अनुसार चलेगा मैं उसको उत्तम दूंगा। कई बार आप ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर नहीं चाहता। कई बार आप ऐसी लड़ाई ले लेते हो जहां परमेश्वर नहीं होता, और बाद में रोना, पीसना, चिल्लाना, प्रेयर। क्यों? परमेश्वर ने आपको लेने के लिए नहीं कही, आपने वो लड़ाई को खुद अपने मोल लिया है। परमेश्वर ने आपको करंट पे हाथ लगाने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपको लगाने में ज्यादा मजा आता है तो लगाओ। परमेश्वर ने आपको दारू पीने के लिए नहीं कहा, अगर कल आपकी किडनी खराब होगी तो परमेश्वर को दोष मत देना। परमेश्वर ने आपको शिकर जर्दे खाने के लिए नहीं कहा, कल आपको मुंह का कैंसर निकल गया या मुंह का हो गया तो खुदावन को दोष मत देना। कल आप शुक्रापंथी के चक्कर में आपकी टांग टूट गई, परमेश्वर को दोष मत जाना कि मम्मी तो चर्च जाती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर ने कहा जो लोग प्रेम करते हैं उनके नियम होते हैं, वो बाड़े में रहते हैं, स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, संगतियों से खुश होते हैं, मीटिंग का नाम लेते ही उसके आंगनों में, फाटकों में थैंक्स के साथ खुश होते हैं कि जिंदगी जीनी तो जीसस के कारण है, मैरिज करनी तो परमेश्वर की मर्जी से, सब कुछ होना तो खुदावन की मर्जी से, और मजा आ जाएगा जब परमेश्वर हर चीजों में साथ होगा। फिर कान्हा की शादी में किसी मक्खन दही की कमी नहीं रहेगी। फिर कान्हा की शादी में किसी चाहे बंदे को 300 बंदों को खाना हो, मैं कहता हूं अगर बरकत होगी 500 में बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और बरकत नहीं है, जीसस नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। प्यार करने वालों की लाइफ में परमेश्वर भी काम करता है, याद रखना। लेकिन भरोसा किस पे है? किस पे है? 5 दिन के बंदे पे, 5 दिन की दोस्त पे। भरोसा किस पे है? प्रधानों पे। सबसे ज्यादा यकीन किस पे है? खुद के पति पे जो बेवड़ा है। विश्वास किस पे है? खुद के बच्चे पे जो बगार है। तो परमेश्वर बोलेगा ये देखो, तो इस वजह से बिलीव किस पे करना है? परमेश्वर पे। प्रेम किसके साथ करना है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मेरे कई बार बच्चे बोलते हैं चर्च के यहाँ पे कि पास्टर जी बहुत ज्यादा लेट आते हैं, जितने भी चर्च में लोग आते हैं बहुत लेट आते हैं, बहुत लेट आते हैं, हम तो जल्दी आते हैं। मैंने बोला इनके अंदर प्रेम खत्म हो चुका है। मैं उसका नाम बताऊंगा, बाद में मारना उसको। प्रेम खत्म हो चुका है। मैंने बोला इस वजह से ये लेट आ रही है। अपने काम पे लेट जाके दिखाना। स्कूल में बच्चों के जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है लेट जाके दिखाना। 1 बजे की टाइमिंग है तो 4 बजे शाम को जाके स्कूल बंद, ताले बंद। जॉब पे लेट जाके दिखाना, बॉस निकाल देगा खतरा, कोठी वाली निकाल देगी खतरा। लेकिन पैसे बैंक में आ जाए तो 2 घंटे पहले पर्ची बना के बैठ जाएंगे कि लाओ जी निकालो। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आ रहा हो तो मुंह चके, हाथ हिला के आ रहे, खा पी के आ रहे हैं, ऐस करके आ रहे हैं, और कहते हम प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते, बरकत के लिए प्यार करते हो। क्या सीखेंगे बच्चे? लेट जाना यहोवा के घर में, यही सीखेंगे। चाहे कोई ना हो, पंडाल में सुबह 10:30 बजे हमारा फर्ज है आना। तो मुझे मालूम तो 5 बंदे हो मैं फिर भी महिमा करूंगा, लेकिन आपको आना नहीं भूलना है टाइमिंग से। हालेलुया। तो परमेश्वर की उसने कहा जो सारे मन और प्राण से मुझसे प्यार करेंगे, उसने कहा मैं उनसे प्यार करूंगा। और इस वजह से आपको प्रेम रखना है।
पूरे दिल से, श्रद्धा से, बुद्धि से, शक्ति से, भावनाओं के साथ नहीं चलना, परिस्थितियों के साथ नहीं चलना। आज सिचुएशन बैड है तो प्रे नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा बुखार है मीटिंग में नहीं जाएंगे, आज थोड़ा सा सिर दर्द है तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे टेम्परेरी तरीके से नहीं चलना, सौदा करके नहीं चलना। जरूरी नहीं है पास्टर को बोलना पड़ेगा तभी आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। आपको खुद से बढ़ना है, चाहे आप एक बुजुर्ग हो, आपको सीखना है खुदावन में चलना। और देखना अगर आपके अंदर ये चीजें पाई गई, आपकी चीजों, हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी होगी, हर हिस्सा जो आपके साथ जुड़ा होगा वो आशीषित होगा, वो ब्लेस होगा, वो मजेदार होगा, वो फलवंत होगा। आमीन। इस वजह से जो प्यार करते हो, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, कई बार आपको जो चीज देखने में अच्छी लगती है वो बहुत गंदी है, वो बहुत कड़वी है। आपको देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन जब आप उसको चख लोगे आपकी जिंदगी में कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनो। जहाँ परमेश्वर ने नहीं भेजा वहां मत जाओ, जहाँ परमेश्वर की अगुवाई नहीं है वो काम मत करो, बाद में आप रोगे। मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको, अगर आप एक पेरेंट्स हो, आपको देखना है कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है। बाद में दोष मत देना कि मेरी जिंदगी से ये क्यों हो गया, मैंने क्यों नहीं देखा, मैं क्यों चर्च नहीं गया, मैंने क्यों नोटिस नहीं करा, मैंने क्यों फोन चेक नहीं करा। बाद में कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज आपके पास टाइम है और इस वजह से अपनी टेस्टमनी लेने के लिए आपने स्टिकने से आत्मा में चलना है। और मेरा बिलीव है गवाही आपकी यीशु मसीह के नाम में है। अपने हाथ को उठा लो, सब जन खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। मेरा ये बिलीव है कि आज जब ले हैंड होगी तो प्रभु आपको छुएंगे, आपको बरकत देंगे, आपको आशीष देंगे और आपको अनुग्रह देंगे। हालेलुया। अपने बीजों को निकाल लो और बीजों को निकालने और याद रखना आप सभी ने खुदावन का थैंक्स करना है अपने बीजों के साथ। उसके बाद ले हैंड होगी, उसके बाद खुदावन का आत्मा कार्य करेगा आपकी जिंदगी में। थैंक यू जीसस।